हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम कुछ सम कॉमर्शियल बैटरीज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इन कॉमर्शियल बैटरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फुल सेल। तो लेट्स सी, हम प्राइमरी सेल डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो यूज एंड थ्रो है, यानी एक बार अगर अपन ने इसको यूज कर लिया और इसके अंदर जो प्रेजेंट केमिकल्स हैं वो कंज्यूम हो गए, तो उसके बाद इसको हम रीस्टोर नहीं कर सकते। इनकी रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये रिचार्जेबल सेल नहीं है। तो प्राइमरी सेल आर नॉट रिचार्जेबल। तो इसीलिए यहां पर देखो लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ सेल बिकम्स डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड the chemical reaction stops. They cannot be recharged or used again. Some common example are dry cell, mercury cell, etc. तो हमारे सिलेबस में ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल के अंदर का जो डिजाइन है वो बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, क्योंकि ये आज वाला टॉपिक कंसेप्चुअल नहीं है, सारे फैक्ट हैं और इन डिफरेंट सेल के डिजाइन को और उसकी केमिकल रिएक्शन को हमको केवल अंडरस्टैंड करना है। तो इसके अंदर ये जो ड्राई सेल है, ये रिमोट के अंदर आप जनरली यूज करते हैं, या जो ओल्ड टॉर्च आती थी पुराने टाइम में, जो टॉर्च यूज होती थी उसके अंदर जो सेल डालते थे वो सेल है ये। इसमें ये तो है जिंक सिलेंडर, इसकी जो आउटर कवर होता है वो होता है जिंक सिलेंडर, और दिस जिंक सिलेंडर एक्ट एज एनोड। दिस एक्ट एज एनोड, ये एनोड की तरह एक्ट करता है। एनोड इज इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ये इसके ऊपर एक मेटल की केप लगी हुई है, और फिर इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट कैथोड है, ग्रेफाइट कैथोड। फिर इसके चारों तरफ ये जो ग्रेफाइट कैथोड है, उसके बाद जो ये जो ब्राउन शेड बना दिया मैंने, दिस ब्राउन शेड इज MnO2 प्लस कार्बन बेस्ड है ये। और फिर उसके चारों तरफ ये जो मैं ब्लू शेड बना रहा हूं, ये जो मैंने ब्लू शेड बनाया है, ये जो ब्लू शेड है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। तो ये प्राइमरी सेल और ड्राई सेल का डिजाइन है, जो एवरीडे इन केमिस्ट्री, यानी आपने रूटीन लाइफ में डे टू डे इन सेल्स को आप यूज करते रहते हैं। स्पेशली रिमोट के अंदर यही सेल यूज होते हैं। और ऊपर यहां पर एक मेटल क्लिप भी होती है जिससे कनेक्शन करते हैं अपन, और एक यहां से कनेक्शन देते हैं। तो हमारे को केवल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको ये डिजाइन क्लियर होना चाहिए, प्लस सेल रिएक्शन, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन क्या है इसका? एनोड रिएक्शन को मैं AR लिख देता हूं। AR इज द एनोड रिएक्शन। एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सॉलिड इरिवर्सिबल है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये सेल वर्क करता है, तो जो ये जिंक सिलेंडर है, ये जिंक सिलेंडर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और जो कैथोड रिएक्शन है,
जो ये कैथोड रिएक्शन है, इस कैथोड रिएक्शन में बेसिकली MnO2 ट्वाइस NH4 प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 एंड वन मोलिक्यूल वाटर फॉर्म हो जाता है, वन मोलिक्यूल वाटर फॉर्म हो जाता है। तो बस आपको ये रिएक्शन लर्न करनी है, और इसके अंदर अगर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो यहां पर ये हो जाएगा ट्वाइस MnO2 ट्वाइस NH4 प्लस जिंक सॉलिड, दिस इज जिंक प्लस 2, और ये जो जिंक प्लस 2 है ये क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके आगे ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Mn2O3 2NH3 प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो गया, ये जिंक से जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां Mn पर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और प्लस 4 प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया। MnO2 ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर दो, ये MnO2 X2 minus 2 equals to 0, X equals to plus 4, और Mn2O3 पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो Mn2O3 2x plus 3 minus 2 equals to 0, तो 2x equals to plus 6, therefore x equals to plus 3। तो ये एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि इन ड्राई सेल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंज फ्रॉम, तो उसमें एक चॉइस ये भी थी प्लस 4 से प्लस 3, तो ये वाला आंसर सही था उसका। तो आपको केवल क्या करना है, डिजाइन को अंडरस्टैंड करना है, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन को लर्न कर लो, जिंक से जिंक प्लस 2 हो गया। एनोड रिएक्शन सिंपल है, थोड़ा सा कैथोड रिएक्शन को ध्यान दो, 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्ट करके Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया। ये वाला एक ऑक्सीजन इसके 2 H प्लस से NH4 प्लस, तो इस ये MnO2 है, तो इसका एक ऑक्सीजन इसके 2 H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बन गया, NH3 रिलीज हो गया। और ये जो जिंक प्लस 2 है ये इन क्लोराइड आयन से, NH4Cl है ना, इन क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, दिस कन्वर्ट इनटू ZnCl2। और बहुत NH3 बहुत बार NH3 गैस है, तो इस वजह से अगर लंबे टाइम तक ये सेल पड़ा रहता है तो अंदर NH3 का थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, तो बहुत बार ड्राई सेल थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि अंदर अमोनिया का प्रेशर बनता है। खैर ये तो हो गया ड्राई सेल। अब सेकंड हमारे सिलेबस में है मरकरी सेल। मरकरी सेल इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। इन दिस सेल, ये जो सेल है वो वॉच के अंदर और हियरिंग एड में यूज होता है। तो मरकरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक hearing aids, watches, etc. consist of zinc and mercury amalgam. Yes, तो अम्लगम का मतलब क्या होता है? अम्लगम का मतलब ये होता है कि जैसे जिंक अम्लगम, तो जिंक और मरकरी का सॉल्यूशन, कॉपर अम्लगम, कॉपर और मरकरी का सॉल्यूशन। तो जिंक को जब आप मरकरी में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये जिंक अम्लगम बन जाता है। तो यहां पर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि मेनली अपन को इसका डायग्राम है, वैसे डायग्राम कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको तो खाली मरकरी सेल के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो इसमें जो एनोड है वो तो हो जाता है जिंक अम्लगम का,
ये तो एनोड हो गया जिंक अम्लगम का, और जो कैथोड हो गया, कैथोड हो गया वो हो गया मरकरी ऑक्साइड का। मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट होता है, मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट का कैथोड हो गया, जिंक अम्लगम का एनोड हो गया, और जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट है KOH, KOH प्लस ZnO। तो आप मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्न करेंगे वो लर्न करेंगे कि एनोड जिंक अम्लगम का और कैथोड मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट का, इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस ZnO। ध्यान दें इसमें। अब इसका जो सेल रिएक्शन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो एनोड रिएक्शन है इसका, एनोड रिएक्शन जो है वो तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है जिंक एनोड ब्रैकेट में मरकरी, मतलब ये जिंक, ये हो गया जिंक अम्लगम प्लस 2OH माइनस, तो ये एनोड हो गया। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और जिंक या जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, या जिंक जो है यहां पर जो जिंक है ये जिंक ऑक्साइड आप देखो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहां पर जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम कैथोड रिएक्शन की बात करें तो कैथोड रिएक्शन में मरकरी ऑक्साइड है, ये मरकरी ऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो मरकरी ऑक्साइड या रिड्यूस होके मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी ऑक्साइड मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है प्लस 2OH माइनस 9, ये यहां पर ये हो गया। अब हम इसका जो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन है उसको ऐड करें तो ऑब्वियसली ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2OH से 2OH आयन कैंसिल हो गए। तो यहां पर जो नेट रिएक्शन आई हमारे पास जिंक अम्लगम प्लस HgO सॉलिड गिव्स जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस मरकरी लिक्विड। तो ये नेट रिएक्शन आ गई। इसमें क्या हुआ आप देख लो, एनोड में OH माइनस आयन कंज्यूम हो रहे हैं। एनोड रिएक्शन में ये जो एनोड रिएक्शन है, इस एनोड रिएक्शन में तो OH माइनस आयन कंज्यूम हुए, और कैथोड रिएक्शन के अंदर ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो गए, यानी ये देखो दोनों कैंसिल हो गए। यानी कहने का मतलब जो ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन का कंसंट्रेशन है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है, वो थ्रू आउट लाइफ इसकी सेल की कांस्टेंट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन whose concentration can change during its lifetime। यानी यहां पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो उसका सेल पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता है। तो आपसे कोई पूछे कि मरकरी सेल ज्यादा अच्छा सेल क्यों है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि इसकी लाइफ में थ्रू आउट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल के साथ ये सेल वर्क करता है। और रीजन पूछे तो रीजन लिखोगे, इसमें आयंस का, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। अब हम सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी बैटरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरीज क्या है, ये रिचार्जेबल सेल होते हैं, इनको हम ऑपोजिट पोटेंशियल लगाकर रिचार्ज कर लेते हैं।
तो अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। हम अब इन सब चीजों से आप वाकिफ है कि आप तो रोज ही अपना मोबाइल रिचार्ज करते ही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से उसको जोड़ देते हैं, उसमें करंट पास करके उसको वापस बैटरी को रिचार्ज करके काम में ले आते हैं। लेकिन ये सबसे ओल्ड और जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली बैटरी है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी। ये देखो आप, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में आप क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर पीबी का तो क्या होता है, ये जो है एनोड और कैथोड हैं जिनकी प्लेट्स लगी हुई है। तो ये जो है, ये जो सारे के सारे हैं ये PbO2 के कैथोड हैं। PbO2 के तो क्या है, कैथोड हैं। Pb के एनोड होते हैं इसमें। ये जो Pb है ये Pb के एनोड हैं। ये Pb के क्या हैं, Pb के एनोड हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 38% बाय मास H2SO4। 38% बाय मास H2SO4। इसकी सेल रिएक्शन ये लिखी हुई है, आप रीड करो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि यहां आप ध्यान रखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूं तो आप क्लियर करता हूं मैं इसको। आपको जो माइंड में रखना है वो ये रखना है, यहां एनोड कौन है, एनोड Pb है। कैथोड कौन है, कैथोड PbO2 है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, 38% बाय मास H2SO4। 38% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन है। जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होती है तो इसका एनोड रिएक्शन देखो आप, Pb प्लस सल्फेट आयन रिएक्ट करते हैं और यहां पर PbSO4 बनता है। एनोड रिएक्शन पर Pb का Pb+2 में। और फिर जब ये कैथोड रिएक्शन की बात करूं तो कैथोड रिएक्शन में PbO2 ध्यान दो आप, PbO2 तो Pb पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Pb पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 इलेक्ट्रॉन +4H प्लस सल्फेट आयन, ये इसके कैथोड रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं। और यहां पर क्या हो जाता है, PbSO4 बनता है +2 मॉलिक्यूल वाटर प्रिपेयर बनता है। यहां पर Pb पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +4 और ये Pb+2 हो गया। ये 2, ये वाले 2O- और ये 4H + 2H2O बन गया। नेट रिएक्शन जो बन रही है, इसका जो नेट रिएक्शन बन रहा है वो नेट रिएक्शन बनेगी PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, PbO2 प्लस 4H+ आयन प्लस 1N1 2 सल्फेट आयन गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर। ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और H2SO4 अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या है, अगर इसको कंबाइन करके लिखूं तो ये 2 मॉलिक्यूल H2SO4 है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल H2SO4 ही तो आयनाइज होके 4H+ और
2SO4 माइनस 2 देगा। तो इसका मतलब जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो H2SO4 की रेगुलरली कंसंट्रेशन डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सेल का वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी और सेल को रिचार्ज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद। जब H2SO4 की डेंसिटी काफी डाउन हो जाती है तब सेल का आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। तो उस केस में हमको सेल को रिचार्ज करना पड़ता है। अब रिचार्ज करते हैं तो किस तरह से करेंगे, उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल बैटरी जिसका वोल्टेज ज्यादा हो, तो मैं इसको ये लिखा है, इसको मैं 2H2SO4 भी लिख सकता हूं, कंबाइन करके लिख दिया मैंने इसको 4H प्लस 2 सल्फेट आयन 2PbSO4 प्लस 2H2। ये नेट रिएक्शन मैंने वापस क्यों लिखी अभी समझा रहा हूं। बेसिकली जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो ऐसा होता है, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, वाटर बन रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। और जब अब है ना हमारे को ये तो होगा डिस्चार्ज, लेकिन जब वो चार्ज हो रहा हो ड्यूरिंग चार्जिंग तो उसका केमिकल रिएक्शन भी लर्न करना है। लेकिन वो लर्न करना बहुत इजी है। आप क्या करो, इसको लर्न करने का जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैंने इसीलिए इसको पार्टीशन करके लिखा है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो, तीनों को उल्टा करके लिख दो आप। यहां पर क्या हुआ है, AR एनोड रिएक्शन, तो यहां लिख दो आप कैथोड रिएक्शन, और इसको उल्टा कर दो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस SO4 माइनस 2, PbSO4 माइनस 2, ये इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। एनोड देखो, या एनोड रिएक्शन तो यहां कैथोड हो गया, क्योंकि जब हम चार्ज करते हैं तो एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां क्या लिखा हुआ है, Cr, तो यहां लिखेंगे AR एनोड रिएक्शन। रिएक्शन को रिवर्स कर दो, प्रोडक्ट ये है तो पहले यहां प्रोडक्ट लिखेंगे PbSO4 प्लस 2H2O gives PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो। क्या याद करनी है? नहीं। तो फिर क्या करना है, जो ये वाली रिएक्शन है उसको उल्टा कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम नेट रिएक्शन को भी रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन को भी क्या हो जाएगा, जो नेट रिएक्शन है वो ये आ जाएगी 2PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्लस 2H2O gives PbO2 2H2SO4। तो ये जब सेल चार्ज हो रहा है तो वापस H2SO4 बन रहा है, Pb वापस डिपॉजिट हो रहा है, PbO2 वापस डिपॉजिट हो रहा है, सेल अपने पुराने दिनों में वापस लौट रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम चार्जिंग से वापस हटा देंगे और फिर उसको यूज करेंगे तो वापस ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये डिस्चार्ज होने वाली रिएक्शन है, ये चार्ज होने वाली रिएक्शन है। तो ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्यूल सेल आ रहा है। फ्यूल सेल के अंदर हम जो होता है, जो फ्यूल H2CH4 पेट्रोल डीजल, इनका जो कंबंशन एनर्जी है, इनका जो कंबंशन एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसकी कंबंशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। या CO2 भूल से लिख दिया था, इसको मैंने हटा दिया। H2CH4 भी
एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इसका डिजाइन उधर बना हुआ है। अगर हम इस डिजाइन को थोड़ा सा समअप करें तो यहां पर ये ग्रेफाइट के एनोड और कैथोड है, जिसमें गोल्ड या फिर प्लेटिनम पाउडर स्प्रेड है, और ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। बीच में या सेंटर में इसके अंदर ये एक्वस केओएच भरा हुआ है, जो यहां का इलेक्ट्रोलाइट है। इधर से H2 गैस पास हो रही है, यानी यहां H2 है और यहां पर O2 है। तो H2 और O2 है। अब इसमें क्या है, एनोड पर क्या है, अब ये रिएक्शन लर्न ही करनी है। एनोड पर 2 मोलिक्यूल H2 4 मोलिक्यूल OH माइनस आयन से रिएक्ट करके 4 मोलिक्यूल H2O बना देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, क्योंकि एक H2 मोलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 2 H2O के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। कैथोड पर O2 रिएक्ट करता है, कैथोड पर O2 वाटर से रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर से, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 OH माइनस आयन बना देता है। अब हम इसकी नेट रिएक्शन देखें तो इसकी जो नेट रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4 OH से 4 OH कैंसिल हो गए, तो क्या होगा 2H2 प्लस O2, और ये 2H2O कैंसिल हो गया इससे, और ये 2H2 ही बचा, क्योंकि इधर तो 4H2 है, इधर 2H2 है। तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये फ्यूल सेल के बारे में हमने डिस्कस किया, और आज वाली क्लास कोई कंसेप्चुअल नहीं थी, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के आ ही जाते हैं, पर रेगुलरली नहीं आते हैं, पर हमको लर्न तो करना ही पड़ेगा, जो सिलेबस में अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कोरोजन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।